गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, समय की सियासत में उलझकर अपने कर्तव्यों का त्याग न करें। यह ही आपको मानवता का अर्थ समझाएगा। हे मानव, किसी के वर्तमान को देखकर उसके भविष्य का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि समय में इतनी शक्ति है कि वह कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदल देता है। कुछ खोकर वापस लौटे या ना लौटे, पर आपका कर्म अवश्य लौटता है, फिर चाहे वह अच्छा हो या बुरा। इसलिए कर्म ध्यान से कीजिए। जिंदगी भाग्य से नहीं चलती, भाग्य भी तभी चलता है जब कर्म का चक्का घूमता है। इसलिए कर्मवान बनो, भाग्यवान नहीं। कुछ ऐसे भी कर्म करना चाहिए जो आपके भविष्य को उज्जवल बनाए। अतः इस जीवन में जितना हो सके उतने अच्छे कर्म कीजिए। एक बार यह जीवन बीत गया तो फिर आपकी प्रतिभा, पहचान, धन और रुतबा किसी काम नहीं आएंगे। जीवन जीने की कला अक्सर वे लोग तब सीख पाते हैं जबकि जीवन बीत चुका होता है। इंसान की जिंदगी जन्म और मौत के बीच की थोड़ी भर है। यह जिंदगी बहुत छोटी है, कब दिन गुजर जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए प्रत्येक दिन का भरपूर उपयोग करना चाहिए। जब पांडवों को वनवास हुआ तो उन्होंने वनवास की विषम परिस्थिति में भी समय को व्यर्थ नहीं गंवाया। इस दौरान उन्होंने जहां अपने लिए राज समर्थन बढ़ाया, वहीं उन्होंने तप और ध्यान करके खुद को शक्तिशाली भी बनाया। इसी वनवास में उन्हें वह सब कुछ हासिल हुआ जो महल में रहकर कदापि नहीं हासिल हो सकता था। इसीलिए यह जरूर जाने कि परिस्थिति कैसी भी हो, परंतु उसे अपने अनुकूल बनाया जा सकता है। जिंदगी एक उत्सव है, संघर्ष नहीं। यदि आप अपनी जिंदगी को संघर्ष समझते हैं तो निश्चिंत ही वह संघर्षमय होने वाली है। हालांकि जीवन के कुछ मोर्चों पर व्यक्ति को लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। जो व्यक्ति लड़ना नहीं जानता, युद्ध उसी पर थोपा जाएगा या उसको सबसे पहले मारा जाएगा। उसी के जीवन में संघर्ष भी होगा। आपने पांडवों का जीवन तो देखा ही होगा। पांचों पांडवों में एक दूसरे के प्रति प्यार, सम्मान और एकजुटता थी। पांडव जहाँ भी जाते थे एक साथ रहते थे, सभी एक दूसरे का हौसला बढ़ाते रहते थे। यही कारण था कि वे 100 कौरवों को पराजित कर सके। आपको भी यही करना चाहिए। अपने परिवार का हौसला बढ़ाना चाहिए। दूसरों का हौसला बढ़ाओगे तो खुद का भी बढ़ेगा। मनुष्य योनि का जीवन बहुत कठिनाइयों से प्राप्त होता है। इस जीवन को जितने अच्छे तरीके से जी सके उतना अच्छा है, क्योंकि मनुष्य ही समझ सकता है कि यह संसार, यह प्रकृति कितनी खूबसूरत है। जब तक इसका भरपूर तरीके से लुत्फ नहीं उठाया जाता, तब तक जीने का हौसला कायम रखे। यह जंगल, पहाड़, नदियाँ और समुद्र कितने सुंदर हैं, इसका अंदाजा आप लगा नहीं सकते तब तक कि
जब तक आप अपने सानिध्य में नहीं रहते और जीवन का महत्व नहीं समझते हो। आपको खुद से यह प्रश्न करना चाहिए कि आप क्यों जी रहे हैं या क्यों जीना चाहते हैं। यदि घर में संतान है तो आपको जीने के हौसले को और भी बुलंद रखना चाहिए, क्योंकि उनकी जिंदगी अभी आपकी जिम्मेदारी है। आपको यह सोचना चाहिए कि मुझे भी अपने माता पिता भाई बहन के लिए अभी कुछ करके देना है। कहीं ऐसा ना हो कि माता पिता गुजर जाए और आप बाद में पछताए कि अरे मैं उनके लिए कुछ नहीं कर सका, जबकि उन्होंने मेरे लिए सब कुछ किया। इसी तरह आपको अपनी पत्नी और बेटी के लिए जीना है। जीने की चाहत उसमें होती है जो यह जानना चाहता है कि कितनी खूबसूरत है दुनिया और कितने खूबसूरत है रिश्ते और नाते। किसी का किसी के लिए तो जीने की चाहत पैदा करो। जीने की चाहत ही सबसे बड़ी ताकत है। जीवन को भरपूर तरीके से जीना, एंजॉय करना, मौज मस्ती करना, घूमना फिरना, अच्छे अच्छे पकवानों का स्वाद चखना और हमेशा हंसते रहना ही तो जीवन है। योग में कहा गया है कि मौन से मौन की शक्ति का विकास होता है, देखने और समझने की क्षमता बढ़ती है और संयम का जन्म होता है। दिन के 12 घंटे में सिर्फ 1 घंटे के लिए मन के भीतर की प्रत्येक गतिविधियों को रोक दे। इससे आपके भीतर जीने की तमन्ना के साथ ही जिंदगी जीने का हौसला भी बढ़ेगा। कुछ लोग वीडियो को इग्नोर कर देते हैं और अपने जीवन से जुड़ी बेहतरीन जानकारियां छोड़ जाते हैं। कृपया आपसे मेरी प्रार्थना है कि मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे सोना अनलिमिटेड स्पीच चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।